राम रसायन तुम्हारे पासा, ओसरा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव गिनाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छोटे बदमाश होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सीता की गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय मारे। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। पूज्य व्यास जी महाराज की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्येयं सदा परिभवग्निमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालिभवाभिभूतं, वन्दे महापुरुषते चरणार्धविन्दम्। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे वरिमौक्तिकं करतले वेणुदरे कङ्कणं। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली। गोपस्त्रीपरवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च, जगद्विदाय कृष्णाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। बृहस्पते यदियदर्यो अर्ह्याद्युमद्विभातिकृतमज्जने कूजति दयक्षवसरितप्रजात। तदस्मासु द्रविडं धेहि चित्रं अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं, धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। परम पूज्य हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोल व्यास भगवान की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। स्थान के सभी देवी देवताओं की जय। ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नगर्भायै नमः। ओम हरि ओम मा चंद्रमा मनुषो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत। श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। भगवान की आरती में आप सभी लोग खड़े होकर के भगवान की आरती करें। खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही हरि नाम यही हरिधाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन सरकार की पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। हाँ पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्मवन्दनं स्वात्मकल्याणार्थम् आत्माभिवन्दनं कुर्यात्। शीतलेदं जगन्माता शीतलेदं जगत्पिता शीतलेदं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। आत्माभिवन्दनं कुर्यात्। भगवान को आरती समर्पित करें। परम पूज्य व्यास जी महाराज को आरती दें। आरती प्रदान करें व्यास जी को। स्वयं आरती ले लें। हाथ धुले हस्तो वृक्षालनं मंत्र पुष्पांजलि। ओम जगनेन जगमय जन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सचन्ते त्रिभुर्वेशाध्याः सन्ति देवाः। चरणकमले मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्राद्धे 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 जय श्राद्धे जय जय श्राद्धे जय श्राद्धे श्राद्धे जय श्राद्धे जय जय श्राद्धे जय श्राद्धे जय श्राद्धे श्राद्धे जय श्राद्धे जय जय श्राद्धे जय श्राद्धे जय जय श्राद्धे जय श्राद्धे
श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमत चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमः परमहंसाय। स्वादित चरण कमल मकरंदाय। भक्त जन मानस निवासाय। श्री रामचंद्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि। यस्यास्ते हृदये संवेद तं नृसिंहमहं भजे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जो को दास। जन्म जन्म
जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत महापुराण की, श्री रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आनंद कंद ब्रजेंद्र नंद नंदन सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री बालकृष्ण दाल की वांग्मयी प्रतीक स्वरूपा श्री भागवत जी को प्रणाम करते हुए वृंदावन मां के बिहारी लाल की कृपा से, हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से, आप समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से इस देव स्थान पर भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। आज कथा का पंचम दिवस है। पहले भी आपको बताया कि भगवान की कथा कैसे प्राप्त होती है। एक जन्मों के नहीं, जब हमारे जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का उदय होता है तब हमें भगवान की ये कथा प्राप्त होती है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान का सत्संग, भगवान की कथा प्राप्त होने वाली नहीं है। कई लोग विचार बनाए बैठे रहेंगे कि 7 दिन में कम से कम एक आध दिन तो भगवान की कथा सुनने जाएंगे, लेकिन जिनके ऊपर परमात्मा की कृपा नहीं है वो भगवान के दरबार में कथा सुनने के लिए नहीं आ सकते। और जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा है वो चाहे जहां बैठे हों लेकिन खिंच करके भगवान की कथा में अवश्य आएंगे। तो आइए भगवान की कथा में प्रवेश करने से पहले 2 क्षण भगवान का हरिनाम संकीर्तन किया जाए, इसके बाद भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
गोविंद राधे गोपाल राधे 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे जय हो। हम में भी राधे तुम में भी राधे हम में भी राधे तुम्हें भी राधे हम में भी राधे तुम में भी राधे हम में भी राधे तुम्हें भी राधे हम में भी राधे तुम में भी राधे हम में भी राधे तुम्हें भी राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की श्री भागवत महापुराण की श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। विगत प्रसंग में आपने श्रवण किया कि नंद बाबा के घर में 90 वर्ष की अवस्था में छोरा को जन्म भयो है। सारे ब्रजवासी मिलजुल करके बाबा के घर में बधाइयां देवे जा रहे हैं। बाल बाल सज धज करके गोपियां लहंगा पहन करके सुंदर सुंदर आज बाबा के यहाँ बधाइयां देवे जा रहे हैं। बाबा ने बड़ा ही दान किया है। हीरे जवाहरातों का दान किया है, स्वर्ण का दान किया है, मोहरों का दान किया है। नंद बाबा बड़े ही दानी हैं।
राजा भोज के नगर में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी की कन्या का विवाह आया तो राजा भोज के यहाँ पहुंचे, महाराज मेरी कन्या का विवाह है, घर में व्यवस्था नहीं है धन की। राजा भोज ने अपने मंत्री नंदन को आदेश दिया कि पंडित जी की कन्या के विवाह में जितना भी खर्च हो सब हमारे खजाने से खर्च किया जाए। धीरे 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 विवाह का समय निकट आया, लेकिन नंदन ने दो फूटी कौड़ी भी नहीं दी। एक दिन पंडित जी आए राजा भोज के सभा में। राजा साहब ने पूछा, कहिए ब्राह्मण देवता, विवाह की तैयारियां सब अच्छे से तो चल रही हैं? पंडित जी ने कहा, महाराज आपसे क्या कहें, एक श्लोक सुनाया। अग्रे नकारा पश्चात् नकारा मध्ये नकारेण हतो दकारा इत्थं नकारत्रय सन्निवेशा प्राप्ति कथम स्यात् खलु नंदनेन। आपके जो मंत्री है ना, उनके नाम के पहले ही ना लगा है, उन नाम के अंतिम में भी ना है। वो एक दान का दा बीच में आया भी तो उसमें भी एक ना आ गया बीच में। तीन तीन उनके नाम में ना लगे हैं तो उनसे कैसे हमें धन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन नंद बाबा तो बड़े ही दानी हैं। दान धन की तीन गतियां बताई गई हैं। पहला तो यदि आपके पास में धन है तो उसका दान करिए, दान के बाद में उसको भोग करिए। और जिस किसी ने न अपने धन का दान किया है न भोग किया है तो धन का नाश सुनिश्चित है। और कलयुग में तो वैसे भी दान की महत्ता बतलाई गई है, दान में कम कलौ युगे। तो यदि भगवान की कृपा से धन प्राप्त हुआ है तो उसका दान करिए, नहीं तो नाश तो उस धन का होना ही है। दिनों की कौन कहे, कई दिन व्यतीत होने को हैं। बाबा को यही सुध बुध भूल गई कि हमें तो महाराज कंस के यहाँ कर देवे जानो है। याद आई तो ग्वाल वालन को लाला की सुरक्षा में नियुक्त करके आज नंद बाबा ग्वाल वालन को लेकर के छकड़न पे माट मटका रख के दूध दही भर के महाराज कंस की नगरी की ताई चल दिए हैं। गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुरा गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यां करं दातुं कुरुद्वः। मथुरा पहुंचे, पहुंच करके महाराज कंस के यहाँ कर दियो है बाबा ने। आज वसुदेव जी को पता चली कि हमारो मित्र मथुरा में पधारो है, तो आज वसुदेव जी अपने मित्र नंद बाबा से मिलवे आए हैं। दोनों मित्र एक दूसरे को कुशल क्षेम पूछवे लगे हैं। जो अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होता है उसको अनेकों कष्ट उठाने पड़ते हैं। तुलसी बाबा ने भी लिखा है रामचरितमानस में, जेन मित्र दुखे होमी दुखारी, जेन मित्र दुखे होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, जेन मित्र दुखे
के भारी, आज वसुदेव जी नंद बाबा से मिले, नंद बाबा वसुदेव जी से मिले। वसुदेव जी ने बधाई दी, बहुत बहुत बधाई हो बाबा, आपके घर में छोरा को जन्म भयो है। नंद बाबा बोले वसुदेव जी से, जो कंस बड़ो ही दुष्ट है, जाने आपके सब पुत्रन को मार जा रहो, यहाँ तक कन्या को जन्म भयो तो जाने बाको भी मारवे को प्रयास करो है। लेकिन वसुदेव जी आप चिंता मत करो, आप तो ये सोचो कि जो हमारो छोरा वो हमारो छोरा ना, वो आप ही को छोरा है। वसुदेव जी मन में विचार कर रहे हैं, जहां में सोचवे की कौन सी बात है, वो तो वैसे भी हमारो ही छोरा है। लेकिन वसुदेव जी बोले बाबा, हमें कछु ऐसी आशंका है रही है कि गोकुल में कछु उत्पात है वे वालों, मेरी बात मानो तो जल्दी से आप गोकुल के ताई चले जाओ। नंद बाबा जानते हैं वसुदेव सच्चो ज्योतिषी है। कंस के यहाँ कर दियो, बाल बालन को लेकर के छकड़न पे माट मटका रख के आज बाबा मथुरा से गोकुल के ताई चल दिए। मार्ग में प्रभु को स्मरण करते जा रहे हैं, प्रभु हमारे छोरा की रक्षा करियो, हमारे लाला की रक्षा करियो। बाबा तो पहुंचे नहीं, कौन पहुंचो है गोकुल में? आज कन्हैया की मौसी जी पधार गई हैं। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी, शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। आज पूतना ने सुंदर लक्ष्मी जी के समान स्वरूप बनाया है और छम छम करती भई आज गोकुल की गलियन में घूमवे लगी है। ग्वाल बालन ने देखो सोचवे लगे, राम राम, आज से पहले तो ये देवी जी को कभू गोकुल में ना देखो है। आज पूतना घूमती भई सीधी नंद महल में प्रवेश कर गई है। यशोदा मैया के सन्मुख पहुंच करके बधाई दी, बहन बधाई हो, बधाई हो। यशोदा मैया सोचवे लगी, राम राम, जा हमारी बहन कहां से आ गई है। बाद में विचार करो है कि होगी कहीं की मौसी की, बुआ की, दूर दराज की रिश्तेदारी की। अब घर में आई है बधाई देवे को तो जाको स्वागत तो करना ही चाहिए। यशोदा मैया ने स्वागत कियो है, आओ बहन। पूतना बोली, लाला कहाँ है? हमें तो लाला के दर्शन करने हैं, कछु आशीर्वाद देनो है। मैया बोली, अभी अभी तो हमने अपने लाला को पालने में सुलायो है, दूध से जइयो, बस आशीर्वाद दे के दर्शन करके चली अइयो, जगइयो मत। पूतना बोली, हम तो बस दूध से जाएंगे, दर्शन करेंगे, चले आएंगे, हम बाको ना जगाएंगे। आज पूतना कैसा स्वरूप बनाए हैं, अंदर से भाव कुछ दूसरे हैं, लेकिन ऊपर से माँ के समान स्वरूप बनाए हैं। जैसे ही आज प्रभु के पालने के सन्मुख वो पूतना आई है, तो प्रभु ने पूतना को देख करके आज अपने नेत्रन को बंद कर दियो है। विबुध्यतां मादक मारिकाग्रहम् चराचरात्मा सनिमीलते क्षणा अनन्तमारोपयदङ्कमन्तरम् यथोरगं सोक्तमबोधिरज्जुधि। प्रभु ने जैसे ही पूतना को देखो तो आज अपने नेत्रन को बंद कर दियो है। संतन ने अनेकों भाव लगाए हैं कि प्रभु ने नेत्रन को क्यों बंद कियो है। पहलो भाव है भगवान को, प्रभु विचार कर रहे हैं कि हम तो आए हैं गोकुल में माखन मिश्री खावे को, लेकिन यहाँ तो शुरुआत ही जहर से है रही है।
तो आज मानो प्रभु ने अपने नेत्रन को बंद करके शंकर भगवान को स्मरण करो है कि हे शंकर भगवान, आप आओ और आकर के इस विष का पान करो। हम तो दूध दही माखन मिश्री खावे वाले हैं। दूसरों संतन को भाव है कि पूतना अंदर से तो मां के समान स्वरूप बना करके आई है, अंदर से तो राक्षसी का कृत्य करने के लिए आई है, लेकिन ऊपर से मां का जैसा स्वरूप बनाई है। तो प्रभु ने सोचा ऐसी स्त्री का दर्शन करने से अच्छा है कि हम अपने नेत्रन को बंद कर लें। तीसरा भाव है संतों का, प्रभु ने सोचा कि यदि पूतना से नेत्र मिलेंगे और नेत्रों के मिलने से प्रीति हो जाती है, प्रेम हो जाता है, और फिर यदि हम पूतना को मारेंगे, प्रेमी को मारेंगे, तो उसका अनिष्ट करना गलत है। इससे अच्छा है कि हम अपने नेत्रों को बंद कर लें। चौथा भाव है कि भगवान के नेत्रों में निवास है निमि जी का। तो मान लो आज निमि जी ने अपने द्वार को बंद कर लिया है कि भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु आप चाहे जो गति इस पूतना को प्राप्त करवाएं, लेकिन हम तो अपने द्वार को पहले ही बंद किए ले रहे हैं। कई भाव लगाए हैं संतों ने। पूतना आई और भगवान पालने में सो रहे हैं, पूतना ने आकर के प्रभु को पालने से वैसे ही उठा लिया जैसे कोई अनजाने में सर्प को रस्सी समझ करके उठा लेता है। भगवान को पालने से उठा करके पूतना जैसे प्रभु को गोदी में लेकर के दुग्ध पान करवावे लगी है, बाकी साथ में विष भी पान करवावे लगी है। और प्रभु ने वह पूतना के दुग्ध के साथ में पूतना के प्राणन को भी हरवे लगे हैं। पूतना चीखवे चिल्लावे लगी है, सा मुंच मुंचाल मित प्रभासनी निष्पीड्यमाना खिल जीव मरमणि। छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे पूतना पूतना। लाला बोले मौसी जी, मैया ने पकड़वो सिखायो है, छोड़वो तो सिखायो ही ना है। पूतना घबरा गई और आज प्रभु ने पूतना के दुग्ध के साथ में प्राणन को भी हर लियो है। इतनो विशाल काय शरीर पूतना को जब गिरी तो 6 कोस के जितने भी वृक्ष थे सब चकना चूर है गए हैं। पूतना के गिरवे की आवाज सुन करके ग्वाल वाल गोपियां दौड़ती भागती आई तो क्या देखती हैं, एक राक्षसी पड़ी है और बाके ऊपर लाला बैठे हैं। ग्वाल वाल सोचवे लगे, राम राम, जा राक्षसी कैसे मर गई। कछु ग्वाल वाल बोले, अरे लाला को लेकर के भाग रही होगी, ठेगो लगो सुमू के भर धड़ाम से पृथ्वी पे गिर पड़ी हो, मर गई है। मैया ने आज लाला को ऊपर से नीचे उतारो है, गौ माता की पूंछ से आज लाला की नजर उतारी है। बाबा आए, क्या देखते हैं कि कोई राक्षसी पड़ी है। दौड़ते भागते आए, ग्वाल वालन से पूछी, कहा भयो जा राक्षसी कैसे मर गई। अरे ग्वाल वाल बोले, बाबा लाला को लेके भाग रही थी, ठेगो लगो मुंह के वह धड़ाम से पृथ्वी पे गिर पड़ी। और पता बाबा, जब मरी मराई पूतना में हम सबन ने 10-10 लठ मारे तब जाकर के जा मरी है। आज नंद बाबा ने हाथ जोड़े प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद कियो है। जय हो प्रभु आपकी, सत्य में आपने आज मेरे लाला की रक्षा करी है। सच्चो ज्योतिषी है वसुदेव, आज बाबा को विश्वास है गयो है। ग्वाल बाल बोले, बाबा जा पूतना मरी सो मरी, लेकिन गोकुल से मथुरा को चक्का जाम कर गई है। बाबा बोले, काम करो, अपने अपने घर से जाओ, कुल्हाड़ी ले ले करके आओ। सब ग्वाल वाले कुल्हाड़ी ले ले करके आए हैं, पूतना के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए हैं। वृक्षन में रख के जैसे ही आग लगाई गई तो आज पूतना के शरीर से दिव्य सुगंधी निकली है। क्यों? पूतना तो आई थी प्रभु को मारवे,
लेकिन जो गति प्रभु अपनी यशोदा मैया, देवकी मैया, रोहिणी मैया को प्राप्त करवाना चाहते थे, आज वो गति, वो धाम प्रभु ने उस पूतना को प्राप्त करवा दिया है। पूतना लोक बालघ्नी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वापि सद्गतिम्। परीक्षित जी ने प्रश्न किया सुखदेव भगवान से, प्रभु ये पूतना कौन थी जो आज भगवान ने इसका उद्धार कर दिया है? सुखदेव भगवान कहते हैं कि ये पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। जब भगवान वामन रूप धारण करके राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे, रत्नमाला ने देखा कितना सुंदर बालक है, काश मेरा भी यदि बालक ऐसा होता तो मैं भी उसको प्रेम करती, दुग्ध पान करवाती। लेकिन प्रभु ने 3 पग भूमि मांग करके बलि का सब कुछ नाप दिया, यहाँ तक कि राजा बलि को बंदी भी बना लिया है। तो रत्नमाला सोचने लगी, यदि जो हमारा पुत्र भी हो तो तब भी हम जाको जहर दे देते। तो प्रभु ने आज आशीर्वाद दियो है कि आपके सब मनोरथ पूर्ण हो। वही रत्नमाला पूतना बन करके आई है और भगवान ने आज वह पूतना को उद्धार कियो है। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, जो भी पूतना के मोक्ष की कथा को श्रवण करता है उसकी भगवान में प्रीति होती है, प्रेम होता है और उसको भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। यएतत् पूतना मोक्षं कृष्णस्याद्भुतमद्भुतं शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। लेकिन कैसे श्रवण करता है? बोले श्रद्धा के साथ में। जो भी इस पूतना मोक्ष की कथा को सुनता है उसकी भगवान में प्रीति होती है। नित्य प्रति बाबा के यहाँ नए नए उत्सव मनाए जाते हैं। कैलाश पे शंकर भगवान को पता चली कि हमारे प्रभु ने गोकुल में जन्म लियो है, तो आज शंकर भगवान कैलाश से वेश बदल करके गोकुल की गलियन में आए और आकर के जैसे नंद महल के बाहर पधारे आवाज लगाई, माता भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। यशोदा मैया भिक्षा देवे को आई। शंकर भगवान बोले, मैया जे भिक्षा ना चाहिए। बोले फिर? हमें तो लाला के दर्शन करने हैं। यशोदा मैया बोली, महाराज अपनो मोहड़ो दर्पण में देखो है कभी? अरे आपके स्वरूप को देख करके मैं डर गई और मेरो लाला अगर देखेगो तो बाको का हाल होएगो। बाबा जी मैं अपने लाला के दर्शन करावे वाली ना हूं तुम्हें। शंकर भगवान बोले, तो जब तक दर्शन ना करवाओगी तब तक हम भी जा नंद महल के द्वार को छोड़ के जावे वाले ना हैं। मैया बोली, चाहे हमारे छोरा को बुढ़ापो आ जाए जब महलई में, हम भी बाको बाहर ना निकालेंगे। लेकिन मैया जैसे ही महल में अंदर गई तो का देखते हैं, आज लाला रोवे लगे हैं। क्यों? लाला सोच रहे हैं कि शंकर भगवान को हमें दर्शन मिले। उस शंकर भगवान सोच रहे हैं कि एक बार प्रभु की उस दिव्य छटा का दर्शन हमें प्राप्त हो जाए। बैठे बैठे शंकर भगवान प्रार्थना कर रहे हैं कि दीवाना तेरा आया मोहन तेरी गली में, 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 दीवाना तेरा आया मोहन तेरी गली में।
पाने आया रे मोहन, एक झलक पाने आया। मोहन तेरी गली में दीवाना तेरा आया, मोहन तेरी गली में। हो तो जानो, स्वीकार हो तो मानो, दीदार हो तो जानो, स्वीकार हो तो मानो। दीदार हो तो जानो, स्वीकार हो तो मानो। दीदार हो तो जानो, स्वीकार हो तो मानो। विश्वास मुझको लाया रे मोहन, विश्वास मुझको लाया। मोहन तेरी गली में दीवाना आया, मोहन तेरी गली में भंडारिया आया, मोहन तेरी गली में। जय हो। मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी, मैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी। मैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी। मैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी। दर्शन में करके जाओ रे मोहन, दर्शन में करके जाओ। मोहन तेरी गली में दर्शन में करके जाओ। मोहन तेरी गली में भोला भंडारिया आया। मोहन तेरी गली में भंडारिया, मोहन तेरी गली में। मुझको अगर मिली ना भिक्षा तेरे दर्श की, मुझको अगर मिली ना भिक्षा तेरे दर्श की। मुझको अगर मिली ना भिक्षा तेरे दर्श की। मुझको अगर मिली ना भिक्षा तेरे दर्श की। दिल को न चैन पाया रे मोहन, दिल को न चैन पाया। मोहन तेरी गली में भंडारिया, मोहन तेरी गली में भोला भंडारिया आया। मोहन तेरी गली में भोला भंडारिया आया। मोहन तेरी गली में भोला भंडारिया आया। मोहन तेरी गली में मोहन तेरी गली में
तेरी गली में तेरी गली में एक दिल को लाया रे मोहन, विश्वास मुझको लाया मोहन तेरी गली में आया मोहन तेरी गली में। मेरे बंसी वाले शाह, 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 मेरे बंसी वाले तेरे भोले मेरे बोले शंकर भगवान की, श्री भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे श्याम। आज लाला ने रोबो आरंभ करो है, मैया ने बहुत प्रयास करो कि लाला शांत है जाएं, शांत है जाएं। गोपियां आई, ग्वाल बाल आई, मैया का बात है, लाला काहे रो रही है। मैया बोली है कि जब से वे द्वार पे बाबा जी आए हैं तब से लाला ने रोबो आरंभ करो, बहुत प्रयास कर लियो, लेकिन जो शांत ना है रो है। गोपियां गई आज शंकर भगवान को लेकर के नंद महल के अंदर आई हैं। वो जैसे ही लाला ने बाबा को देखो, बाबा ने लाला को देखो, तो आज लाला ने रोबो बंद कर दियो है। मैया बोली बाबा जी अब तो जब भी हमारो छोरा रोएगो हम आप ही को बुला लिया करेंगे। अरे आपको तो देख ही के जो शांत है गो है। शंकर भगवान ने दर्शन किए प्रभु के, दर्शन करके लौट करके आज कैलाश पर्वत पे वापस गए। पार्वती मैया बोली महाराज कहाँ गए थे। शंकर भगवान बोले गए थे गोकुल में लाला को दर्शन करवे, और अकेले अकेले गए तो देखो बड़े आनंद से प्रभु को दर्शन प्राप्त भयो है। पार्वती मैया बोली महाराज हमें काहे नहीं ले गए। शंकर भगवान ने कहा तुम्हें ले जाते तो जाने दर्शन मिलते कि ना मिलते। आज मैया बोली तब तो हम अकेले जाएंगे। तो पार्वती मैया ने आज एक खिलौने वाली को स्वरूप बनायो है। टोकरी में खिलौने भर करके आज मैया गोकुल की गलियन में घूमवे लगी हैं। खिलौने ले लो, खिलौने ले लो। वो लाला ने जैसे ही खिलौने बेचवे वाले की आवाज को सुनो तो आज लाला ने रोबो आरंभ कर दियो है। मैया आई, पार्वती मैया को अंदर ले गई महल के। पार्वती मैया ने सारे खिलौने आज लाला को दे दिए हैं। मैया बोली इनकी भेंट का है। पार्वती मैया बोली इन खिलौनन की भेंट जा है कि एक बार लाला को गोदी में बिठा लें, प्रेम कर लें, बस यही भेंट है। पार्वती मैया ने प्रेम कियो है, लाला के दर्शन किए, आशीर्वाद दे करके लौट करके कैलाश पर्वत पर आई हैं। नित्य प्रति नंद महल में कोई ना कोई उत्सव मनाए जाते हैं। एक दिन की बात है, भगवान का जन्म नक्षत्र भी आया और मैया ने लाला को दुग्ध पान करवा के पालने में सुलायो तो लाला ने अपने आप करवट बदल दी। आज मैया को बड़ी खुशी हुई है कि आज हमारे लाला ने करवट बदली है। नाई को बुलाया, नाई लगा दे सारे ब्रज में दुहाई। नाई बोलो मैया का बात की दुहाई। मैया बोली जाकर के कह दियो कि आज लाला ने करवट बदली है, करवट बदलवे को बुलवा है। गोपियां सज धज करके आज यशोदा मैया के यहाँ बधाइयां देवे आ रही हैं। मैया बधाई हो, लाला ने आज करवट बदली है। मैया बोली शांत है जाओ, शोरगुल न करो, अभी अभी हमने लाला को दुग्ध पान करवा के पालने में सुलायो है। गोपियां बोली अब आए हैं तो गीत तो गाए ही जाएंगे, शोरगुल तो होए कोई नहीं, तो काय को बुलायो हम सबन को।
तो मैया ने कहा कि ओ घर के बाहर पालने एक सकट के ऊपर ले जाकर के जितने माठ मटका रखे थे सबन को रख दियो। लाला के पालने को उठा करके सकट के नीचे लटका दियो। गोपियां और मैया लग गई हैं आज लाला के गीत गावे को, और लाला घर के बाहर सकट के नीचे पालने में झूल रहे हैं। प्रभु को लगी भूख, बहुत देर तक तो रोए, लेकिन जब काऊ ने उनकी आवाज को ना सुनो, वही समय एक कंस के द्वारा प्रेरित सक्टासुर नामक दैत्य आकर के वह सकट के ऊपर विराजमान है गो। धीरे 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 सकट को दबावे लगो। लाला को क्रोध आयो, एक चरण को प्रहार कियो, सकट आकाश में गयो, पृथ्वी पे गिरो, धराम से चकनाचूर है गो। कहीं पे सकट पड़ो है, कहीं पे पहिया पड़े हैं, कहीं पे लाला को पालनो पड़ो है। गोपियन ने, ग्वाल वालन ने और मैया ने आवाज सुनी, कछु टूटवे फूटवे की तो दौड़ती भागती आई, का देखती हैं, कहीं पे सकट पड़ो है, कहीं पे पालनो पड़ो है, और कहीं पे लाला पड़े हैं। मैया सोचवे लगी, राम राम ना आंधी आई ना तूफान आयो, जो सकट कैसे टूट गयो है। पास में कछु ग्वाल वाल वहीं पे बैठे थे, बोले मैया हम बतावे। मैया बोली बताओ। अरे मैया, जब आपने जा लाला को सकट के नीचे लटका के राखो तो जाको पहले लगी भूख, सो जो बहुत देर तक तो रो, और जब काऊ ने जाकी पुकार को न सुनो तो जाने एक चरण को प्रहार कियो, सकट आकाश में गयो, पृथ्वी पे गिरो, धाम से चकनाचूर है गो। लेकिन मैया ने, गोपियन ने आज ग्वाल बालन की बात पे विश्वास ना कियो। मैया बोली, दारी के ऐसो समझ में आवे जैसे तुम सबन ने ज्यादा भांग पी रखी है। ग्वाल बाल तो सत्य कह रहे हैं, लेकिन मैया ने आज बात को विश्वास ना कियो है। लेकर के लाला को आई है महल के अंदर। एक दिन की बात है, कंस के द्वारा प्रेरित एक तृणावर्त नामक राक्षस बवंडर का रूप धारण करके आकाश मार्ग में घूमवे लगो है। लाला मैया की गोदी में हैं, दुग्ध पान कर रहे हैं, मन में विचार कर रहे कि आज तो मामा जी ने उड़न खटोला भेजो है, जामे घूमो चाहिए। लेकिन घूमेंगे कैसे? जब तक मैया गोदी से नीचे ना उतारेगी तब तक तो जामे घूम ना पाएंगे। तो आज लाला ने कहा कि वो धीरे 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 अपने वजन को बढ़ावो आरंभ करो है। मैया सोचवे लगी, राम राम, जा लाला में इतनो वजन कहां से आ गो है। बाद में याद आयो हो, इतनी देर से जाको दुग्ध पिला रही हूं, जासे जाको वजन बढ़ गयो है। आज मैया ने लाला को लेकर के गोदी से नीचे पृथ्वी में रख दियो और मैया अपने काम में लग गई हैं। मौका पाकर के तृणावर्त नामक राक्षस आया भवंडर का रूप धारण करके और लाला को अपने साथ में लेकर के आकाश मार्ग से गोकुल की गलियन में उड़वे लगो है। जब तक गोकुल की गलियन में उड़ो तब तक तो लाला बा के साथ में खूब आनंद लिए कि जा श्री रामा की गली है, जा मनसुका की गली है, जा गोपी की गली है। काहे आगे चल के माखन चोरी भी करनी है। और चोर वही सक्सेस है, वही सफल है जिसको सारी गलियां सारे चौराहे पता हो, कौन गली कहां निकलती है, किस गली से किस चौराहे में पहुंचते हैं। लेकिन आज तृणावर्त नामक राक्षस जैसे ही प्रभु को गोकुल से मथुरा की तरफ ले जावे लगो तो धीरे धीरे भगवान ने आज लाला ने वजन बढ़ावो आरंभ करो है। सोचवे लगो, राम राम, कहीं जल्दी में ऐसो तो ना है कि नंद महल से जब छोरा की जगह कोई कारो पत्थर तो ना उठा लाए हम। लाला कहवे लगे कि संसार वाले पत्थर में मेरा दर्शन करते हैं और एक तू है कि मुझ में पत्थर का दर्शन कर रहा है। भगवान कैसे हैं?
बोले अड़ो रड़ियान महतो महियान, प्रभु चाहे तो बालू के कण से भी हल्के हो सकते हैं और प्रभु चाहे तो पर्वतों से भी भारी हो सकते हैं। प्रभु तो सर्वसमर्थ हैं, जगदीश्वर हैं। भक्तमाल में एक चरित्र आता है। द्वारिका के पास एक डाकोर नामक ग्राम है। वहां के एक भक्त हुए हैं भगवान के रामदास जी महाराज। रामदास जी का नियम था कि प्रत्येक एकादशी में द्वारिका आकर के भगवान का दर्शन किया करते थे। पूरा जीवन व्यतीत हो गया, बुढ़ापा आया तो द्वारकाधीश भगवान ने कहा रामदास जी एक काम करिए, अब आप ना आया करिए क्योंकि शरीर आपका साथ नहीं देता है। रामदास जी ने कहा प्रभु जब तक ये शरीर है तब तक आकर के आपका प्रत्येक एकादशी में हम दर्शन करेंगे। ये शरीर तो आपके दर्शन के लिए, आपके भजन के लिए ही प्राप्त हुआ है। भगवान ने कहा तो एक काम करिएगा कि अगली एकादशी में बैलगाड़ी लेकर के आइए, हम भी आपके साथ में चलेंगे। अगली एकादशी में रामदास जी महाराज बैलगाड़ी लेकर के आए। दिन में भगवान का दर्शन किया, रात्रि में पुजारी मंदिर के पट बंद करके भगवान के जेवर उतार करके, श्रृंगार उतार करके चले गए। भगवान ने कहा रामदास जी चलिए चलते हैं आपके साथ में। मंदिर से निकल करके भगवान रामदास जी की बैलगाड़ी में बैठ गए और कहा बढ़ाइए अपनी बैलगाड़ी को, अब हम आपके घर ही चलेंगे। धीरे 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 रामदास जी ने बैलगाड़ी को बढ़ाया। प्रातः काल हुआ, पुजारी जब आए मंदिर के पट खोले तो क्या देखते हैं भगवान की मूर्ति मंदिर से गायब है। सोचने लगे राम राम भगवान की मूर्ति कहां चली गई। याद आई हो ना हो, हमें लगता है कि रामदास जी ही बैलगाड़ी लेकर के आए थे, भगवान उन्हीं के साथ गए। पकड़ो पकड़ो, अभी ज्यादा दूर नहीं निकले होंगे। पुजारियों ने पीछा किया, दौड़ते भागते पुजारी चले आ रहे हैं। रामदास जी ने कहा महाराज पुजारी आ रहे हैं और आपको हमारे साथ देखेंगे तो हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। भगवान ने कहा एक काम करो, पास के सरोवर में मेरी मूर्ति को डाल दो और कह देना कि हम भगवान को लेके नहीं आए हैं। रामदास जी ने भगवान की मूर्ति को लेकर के पास के सरोवर में डाल दिया। पुजारी आए, कहा भगवान की मूर्ति कहां है। रामदास जी ने कहा हम नहीं आए लेकर के। पुजारियों को पूर्ण विश्वास था, मारने पीटने लगे आज रामदास जी को। इतना मारा कि उनके शरीर से रक्त निकलने लगा। रामदास जी ने बता दिया कि पास के सरोवर में भगवान की मूर्ति पड़ी है। पुजारियों ने जाकर के देखा उस सरोवर में तो क्या देखते हैं कि उसका जो जल है वो रक्त से लाल हो गया है। सारे कष्ट भगवान ने आज अपने ऊपर ले लिए हैं रामदास जी। पुजारी बोले महाराज आप लौट करके उस मंदिर की शोभा को बढ़ाइए, चलिए। भगवान ने कहा एक काम करो, ये तो हमें ले चलो मंदिर में या हमारे बराबर सोना ले लो। तो पुजारियों ने सोचा यदि मूर्ति के बराबर सोना मिल जाए तब तो काम ही बन जाए, मूर्ति तो दूसरी लाके मंदिर में स्थापित कर देंगे। भगवान ने कहा रामदास जी एक काम करिए, मुझे ले चलिए अपने घर में और मेरे बराबर सोना तौल करके इन पुजारियों को दे दीजिए। रामदास जी ने कहा महाराज घर में खाने के लाले पड़े हैं और आप कहते हैं कि आपके बराबर सोना तौल करके दे दें। भगवान ने कहा लेकर के तो चलिए। रामदास जी भगवान की मूर्ति को लेकर के आए हैं, तराजू बांधा, घर में एक भाग में भगवान की मूर्ति को रखा गया और भगवान ने कहा कि आपकी देवी जी जो नाक में कील पहने हैं उसको उतार के रख दीजिए।
दूसरे भाग में वो नाक की कील उतार करके रखी गई तो भगवान की मूर्ति हल्की हो गई है और वो नाक की कील भारी हो गई है। प्रभु ने उन पुजारियों से कहा कि देखो वैसे तो ये कील भारी है हमसे, लेकिन फिर भी तुम लोग ले जाओ, लेकिन हम द्वारिका लौट करके नहीं जाएंगे। आज भी द्वारिका के पास में डाकोर नामक ग्राम है, वहां पर आज भी भगवान की मूर्तियों के ऊपर पट्टियां चढ़ाई जाती हैं और भगवान का नाम पड़ा है आयुध छत। बोलिए आयुध छत भगवान की। तो भगवान तो सर्व समर्थ है। प्रभु ने कहा तू मुझ में पत्थर देख रहा है तो तुझे पत्थर पे ले जाकर के ही पटकूंगा। आज उस तृणावर्त नामक राक्षस को लेकर के आए प्रभु और नंद महल के अंदर जो एक पत्थर पड़ा है उसी पे ला करके उस राक्षस को पटक करके उसका उद्धार किया है। गोपियां ग्वाल बाल दौड़ते भागते आए, सोचने लगे राम राम जब से लाला को जन्म भयो है तब से नित्य प्रति राक्षस आवे और ये सब मर जावे, कैसे मरे कैसे ना मरे जा पता ना चले। ग्वाल बाल बोले दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण मरते हैं और सज्जन अपनी सज्जनता के कारण ही बच जाते हैं। हिंसा स्वपापेन विहिंसता खलु साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। आज मैया ने लाला को दुग्ध पान करवायो है। जैसे ही जमुहाई आई प्रभु को, मैया ने लाला के मुख में दर्शन किए तो आज संपूर्ण ब्रह्मांड को मैया को दर्शन प्राप्त है गो है। धन्य है नंद और यशोदा जो प्रभु का दर्शन उन्हें प्राप्त हो रहा है, प्रभु की लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। धीरे 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 दोनों भैया बड़े हुए हैं। एक दिन की बात है, गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल में पधारे हैं। नंद बाबा ने सुना कि गर्गाचार्य जी पधारे हैं तो आए, स्वागत किया। गर्गाचार्य जी से कहा महाराज आप तो इतने ज्ञानी हैं, तनिक हमारे छोरन को कछु भविष्य बताओ कि का बात है, काय जे गोकुल में उत्पात है रहे हैं। गर्गाचार्य जी कैसे हैं? गर्गः पुरोहितो राजन्यदूनां सुमहातपा ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। किसने भेजा गर्गाचार्य जी को? वसुदेव जी ने भेजा है कि अभी तक हमारे छोरन को नामकरण संस्कार भी ना भयो है, महाराज आप जाओ, जाकर के कछु उनको नामकरण संस्कार कर आओ। बाबा ने जब गर्गाचार्य जी से प्रार्थना करी कि हमारे छोरन को कछु भविष्य बताओ, तो गर्गाचार्य जी ने कहा उनका जन्मांक या जन्म कुंडली लाओ तब तो कछु उनको हम भविष्य बतावे। बाबा बोले जा कुंडली का हो गया, अभी तक तो हमारे छोरन को नामकरण संस्कार भी ना भयो है। अरे महाराज आज आप पधार गए तो आपसे बढ़कर के कौन विद्वान हो सकता है। हम चाहते कि आप हमारे दोनों छोरन को नामकरण संस्कार कर दो। गर्गाचार्य जी ने कहा नामकरण संस्कार तो कर देंगे, लेकिन हम हैं यदुओं के आचार्य और कदाचित ये बात यदि कंस को पता चल गई तो कहीं कोई अनिष्ट ना हो जाए और आप अपने छोरन को नामकरण संस्कार बड़े धूमधाम से करोगे। बाबा बोले महाराज कौ को कानो कान खबर ना होगी, आप तो गौशाला में पहुंचो, हम छोरन को लेके आएंगे, नामकरण संस्कार है जाएगा। आज गर्गाचार्य जी महाराज गौशाला में पहुंचे हैं, प्रभु को नामकरण संस्कार करवे को सब तैयारी लगा के बैठे हैं। नंद बाबा आए, अरे नंदा अरे यशोदा अरे रोहिणी, आज हमारे घर में एक सिद्ध संत पधारे हैं तो हमने विचार किया कि नामकरण संस्कार अपने छोरन को करवा दें। यशोदा मैया ने रोहिणी जी की तरफ देखो, रोहिणी जी ने यशोदा जी की तरफ। अरे बहन हम भी तो देखें कि कितने बड़े ज्योतिषी हैं, कितने विद्वान हैं,
हैं भी विद्वान के ऐसे खड़िया पलटन है। तो आज का कियो गर्गाचार्य जी की परीक्षा लेवे को दोनों बहनन ने छोरन को श्रृंगार करके अदला बदली कर ली है। आज रोहिणी जी ने यशोदा मैया के छोरा को ले लियो, यशोदा मैया ने रोहिणी जी के छोरा को ले लियो। आज दोनों मैया जैसे ही सज धज करके लालन को लेकर के आज गर्गाचार्य जी के सन्मुख पहुंची गौशाला में। गर्गाचार्य जी ने प्रभु की नेत्रन को दर्शन कियो, ने आंखों से भगवान की तिरछी चितवन से जब नेत्र मिले बाबा के, तो गर्गाचार्य जी महाराज की आज समाधि लग गई है। प्रार्थना करवे लगे, ऐसे डूब गए हैं भक्ति में, सुध बुध भूल गई है, प्रभु को ही दर्शन करवे लगे हैं। क्या भाव है? हो तिरछी चितवन से करके सारे, चोट ऐसे जिगर पे ये मारे, बिहारी तेरे नैना कजेरा रे, कजेरा रे तेरे नैना कजेरा रे, ओए कजेरा रे तेरे नैना कजेरा रे। तिरछी चितवन से करके सारे, तिरछी चितवन से करके सारे, चोट ऐसी जिगर पे ये मारे, चोट ऐसी जिगर पे ये मारे, बिहारी तेरे नैना कजेरा रे, ओए कजेरा रे तेरे नैना कजेरा रे, ओए कजेरा रे तेरे नैना कजेरा रे। मिल गए जब से नैनों से नैना, 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 एक पल भी ना आए चैना, एक पल भी ना आए चैना, मिल गए जब से नैनों से नैना, मिल गए जब से नैनों से नैना, एक पल भी ना आए चैना, एक पल भी ना आए चैना, देख नैनों से ऐसे नजारे, देख नैनों से ऐसे नजारे, दीवाना हमें कर जा रे, दीवाना हमें कर जा रे, बिहारी तेरे नैना कजेरा रे, होए कजेरा रे तेरे नैना कजेरा रे, बिहारी तेरे नैना कजेरा रे। जय हो
में समाए ये नैना, मेरे नैनों को भाए ये नैना, मेरे नैनों को भाए ये नैना, मेरे दिल में समाए ये नैना, मेरे दिल में समाए ये नैना। चले नैनों से तीर करारे, चले नैनों से तीर करारे, सुध तन मन की सारी विसारे, सुध तन मन की सारी विसारे, बिहारी तेरे नैना कजरा रे, मैं कजरा रे तेरे नैना कजरा रे, मैं कजरा रे तेरे नैना कजरा रे। बोले बालकृष्ण लाल की, श्री भागवत महापुराण की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। आज यशोदा जी रोहिणी जी के छोरा को लिए हैं, रोहिणी मैया यशोदा जी के छोरा को लिए हैं, गौशाला में आई हैं, आकर के गर्गाचार्य जी महाराज को प्रणाम कियो है। बाबा जी प्रणाम। अब बाबा जी अपने में हो तब तो कुछ बोले, उन्होंने तो भगवान की दिव्य झांकी को अपने हृदय में बसा लिया है, संसार की सुध बुध उन्हें भूल गई है। यशोदा मैया बोली रोहिणी जी से क्या बात है, ना जी बाबा जी हिल रहे, न डुल रहे, न बोल रहे, न बतिया रहे। रोहिणी मैया बोली हमें तो ऐसो लगे जैसे जे भगवान के धाम को प्राप्त है गए। यशोदा मैया बोली राम राम, इन्हें हमारे ही घर मिलो तो। अरे इतने सबके घर हैं, काऊ के घर में चले जाते। बार बार आवाज लगाई बाबा जी बाबा जी। आज गर्गाचार्य जी महाराज की समाधि टूटी है, सामने प्रभु का दर्शन प्राप्त करके गदगद है गए हैं। मैया बोली महाराज नामकरण संस्कार करवे आए हो, कहां खो गए थे? गर्गाचार्य जी बोले कुछ नहीं, बस प्रभु को दर्शन कर रहे थे, समाधि में खो गए थे। अरे बाबा जी जब तक आप समाधि में खोए हमने तो तब तक न जाने काका सोच लियो। महाराज बताओ हमारे छोरन के का नाम होंगे? तो आज जैसे ही यशोदा मैया की गोदी में लाला को देखो तो आज गर्गाचार्य जी महाराज बोल पड़े हैं, अयम ही रोहिणी पुत्र रमय सुहृदो गुणे आख्यास्यते रामोइति बलाधिक्या बलम विदुः। यशोदा मैया जो आपकी गोदी में छोरा है, जो आपको दा है, फिर जो तो रोहिणी मैया को है। यशोदा मैया ने रोहिणी जी की तरफ देखो, रोहिणी जी ने यशोदा जी की तरफ, बहन सच्ची ज्योतिषी है। एक ही बार में बता दिए कि जो रोहिणी मैया को छोरा है। महाराज नाम का होंगे या छोरा के? बोले बल इनका वैसे तो नाम होगा राम, लेकिन बल अधिक होने के कारण इनका नाम होगा बलराम, और एक नाम इनका संकर्षण भी होगा। और कहा ये जो रोहिणी जी की गोदी में है इनके, अरे बोले इनके तो कुछ पूछो ही नहीं, एक दो नाम हो तब तो इनके नाम बताएं। तुलसी बाबा भी लिखते हैं रामचरितमानस में, इनके नाम अनेके अनुपा, इनके नाम अनेके अनुपा,
पुकहब सुमति अनुरूपा। ले ले पुकारो सुमति अनुरूपा। इनके नाम अनेक अनुपा। इनके नाम अनेक अनुरूपा। मैंने पुकहब सुमति अनुरूपा। ले पुकारो सुमति अनुरूपा। मैंने पुकहब सुमति अनुरूपा। मैंने पुकार से सुमति अनुरूपा। इनके एक दो नाम हो तब तो इनके नाम बताएं, इनके तो कई नाम होंगे। पहले ये श्वेत वर्ण में आए, फिर रक्त वर्ण में आए, उसके बाद पीत वर्ण में आए और अब की बार ये श्याम वर्ण में आए हैं। आसन वर्णाश्रयो ह्यस्य ग्रहणतो नु युगं तनु। शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतांगतः। गर्गाचार्य जी महाराज के मुख से निकल गयो कि बाबा जी वसुदेव जी के पुत्र हैं। नंद बाबा बोले महाराज का कह रहे हो, वसुदेव जी के हैं कि हमारे? बोले नहीं नहीं, प्रागयम वसुदेवस्य, पहले कभी वसुदेव जी के पुत्र रहे हैं लेकिन अभी तो ये आपके ही हैं। बात कहने का ढंग है अपना अपना। कोई कोई बात ऐसी कहते हैं कि अच्छी बात भी बुरी लगती है और कोई कोई ऐसे बोलते हैं कि बुरी बात भी बुरी नहीं लगती है। एक गांव में एक कुएं का निर्माण हो रहा था, पानी की अव्यवस्था थी। समस्त ग्रामवासियों ने मिलकर के कुएं का निर्माण करवाया, चंदा हुआ पूरे गांव का। एक बूढ़े दादाजी आए, बोले हमारी विशेष इच्छा है कि हम भी इसमें कुछ अपना सहयोग करें। ग्रामवासियों ने कहा तो ठीक है, आप भी सहयोग करिए। आधी ईंट लेकर के आए, बोले हम चाहते कि इसमें आधी ईंट हमारी भी इस कुएं में लगवा दी जाए। ग्रामवासियों ने कहा चलो बूढ़े पुराने हैं, इनकी इच्छा है उसको पूर्ण कर दो। आधी ईंट उनकी लगवा दी, कुआं बन के तैयार हुआ, घाट बन के तैयार हुए, रस्सियां आई और 2 घाटों पे गांव वालों ने रस्सियां डाली और 2 घाटों पे अकेले उन दादाजी ने रस्सियां डाल दी। बोले 2 पे अकेले हम पानी भरेंगे, 2 पे तुम सब लोग। पंचायत जुड़ी के ये कहां का नियम है कि 2 में ये और 2 में पूरा गांव। पंच बैठे, बात रखी गई अपनी अपनी। बूढ़े दादाजी बोले पंचों से तुम ही सब लोग बताओ कि इस कुएं में आधी ईंट हमारी लगी, बकाया इन लोगों की लगी है। इस कुएं में आधी ईंट हमारी लगी, बकाया इन लोगों की लगी है। अब बताओ हमारा कितना हिस्सा होगा? तो पंचों ने कहा तब तो आपका आधा हिस्सा होगा, 2 घाट तो इन्हें मिलने ही चाहिए, आधी ईंट लगी है। अब ये नहीं जान पाए वो पंच के इनकी आधी ईंट लगी है। कहने का भाव है, पंचों ने सोचा कि इस कुएं में आधी ईंट इन्हीं की लगी है। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। उसी प्रकार पहले तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि ये वसुदेव जी के पुत्र हैं। जब नंद बाबा ने कहा महाराज वसुदेव जी के हैं कि हमारे? बोले नहीं नहीं, प्रागयं वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मजा। पहले कभी वसुदेव जी के पुत्र रहे हैं लेकिन अभी तो ये आपके ही हैं। बोले इनके नाम क्या होंगे?
बोले इनके अनेकों नाम होंगे। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्माणुरूपाणि तान्यहं वेद नो जना। जैसे जैसे ये लीलाएं करेंगे वैसे वैसे इनके नाम पढ़ते चले जाएंगे। और गर्गाचार्य जी महाराज ने नाम रखा है कृष्ण और बलराम। मैया बोली महाराज ऐसे नाम रख दिए हैं कि इनमें तो जीभ भी ना लौटे। तो मैया ने प्रेम के नाम रखे हैं कलुआ और बलुआ। मैया प्रेम से बुलावे लगी हैं। कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। आज धीरे धीरे दोनों भैया बड़े हुए हैं, नामकरण संस्कार हुआ है। एक दिन की बात है, मैया ने सुंदर श्रृंगार किया। कृष्ण और बलराम का भैया लग गए घर के काम में। मौका पाकर के दोनों भैया घुटबन चलते आए। कन्हैया ने आकर के गौशाला में बछड़न की पूंछ पकड़ ली और बछड़ा गौशाला में दौड़े तो कन्हैया आज पूरे गाय के गोबर में सन गए हैं। मैया आई बोली अरे पूतना रे, ऐसो समझ में आवे जैसे पूर्व जन्म में तू सुअर था। कन्हैया ने हाथ जोड़े दाऊ जी से बोले भैया अरे मैया तो हमारे पूर्व जन्म की भी जाने कि हमने पूर्व जन्म में वराह रूप धारण कियो। तो बड़ी ही दिव्य झांकी है, नित्य प्रति सुंदर सुंदर प्रभु बाल लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन की बात है, नंद बाबा सालिग्राम भगवान की पूजा करवे को बैठे। कन्हैया घुटबन चलते हुए आए, बाबा के बगल से बैठ गए। बाबा बोले देख कन्हैया शांति से बैठियो, ऊधम मत करियो। कन्हैया ने सिर हिला दियो। का देख रहे हैं कि बाबा बैठे बैठे सालिग्राम भगवान के ऊपर दुग्ध चढ़ा रहे हैं, दधी चढ़ा रहे हैं, शक्कर चढ़ा रहे हैं, मधु चढ़ा रहे हैं, घृत चढ़ा रहे, पंचामृत चढ़ा रहे हैं। सोचवे लगे राम राम, रोज रोज जे सालिग्राम भगवान के ऊपर दूध दही घी चढ़े तो अभी तक तो ये जरूर मीठे हो गए होंगे। नंद बाबा ने सालिग्राम भगवान की पूजा करी, हाथ जोड़ के नेत्र बंद करके प्रार्थना करवे लगे। कन्हैया ने उठाए सालिग्राम जी को और अपने मुंह में डाल दिए। बाबा ने नेत्र खोले तो का देखते हैं सिंहासन है पर सालिग्राम जी गायब हैं। सोचवे लगे राम राम, सालिग्राम जी कहां भग गए। कन्हैया के मुख की ओर देखो तो समझ गए जो सब करो धरो जा कन्हैया को है। बाबा बोले कारे कन्हैया सालिग्राम जी कहां गए। कन्हैया ने सर मटका दियो। बाबा समझ गए एक चांटा मारो कन्हैया के गाल में तो गप्पदी से सालिग्राम जी द्वारे आ गए। बाबा ने सालिग्राम जी को उठा करके गंगा जल से स्नान करवाए, दूध दही से स्नान करवाए, घृत से शक्कर मधु से स्नान करवा के प्रार्थना करवे लगे। अरे प्रभु हमारो छोरा अबोध है, अज्ञानी है, जाको क्षमा करियो। नित्य प्रति प्रभु सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। एक समय की बात है, कन्हैया बड़े हुए धीरे धीरे तो कन्हैया ने ग्वाल बालन की एक टोरी बनाई है। एक दिन कन्हैया बोले चलो एक खेल खेलें। ग्वाल बाल बोले का। कन्हैया बोले चोरी चोरी खेलेंगे।
ग्वाल बाल बोले दारी के चोरी कर वो सिखाएगो, मैया को बाबा को पता चलेगी तो हम सबन की पिटाई और लगाएंगे। कन्हैया बोले एक बात बताओ, गौवन की सेवा करवे को हम गोकुल के ग्वाला और दूध दही माखन मिश्री खावे को मथुरा के लाला। देख जा मनसुखा को, देख जा श्री रामा को सूख करके 1.5 हड्डी के है गए हैं, और दारी के कोनों दिन मथुरा के छोरन से युद्ध है जाएगो तो हम सबन को पटक पटक के मारेंगे। मेरी बात मानो तो दूध दही, यदि गौवन की सेवा हम गोकुल के ग्वाला